इंडिया में है दुनिया की बेस्ट टीचर जो किसी फैंसी स्कूल में नहीं, स्लम्स के एक छोटे से कमरे में पढ़ाती हैं। मैं स्कूल और क्लासरूम का वेट करती रहती तो कभी नहीं कर पाती। आई स्टार्टेड अंडर द रूफ, अंडर द ट्री, अंडर अ ब्रिज। हमें जहाँ जगह मिली। ये मेरा ड्रीम है टू सी माय कंट्री 100% लिटरेट। इन्होंने 139 कंट्रीज के 5000 टीचर्स को बीट कर जीता ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 और साथ ही इन्हें मिले $1 मिलियन यानी 9 करोड़ रुपए। मीट रूबल नागी, वर्ल्ड्स बेस्ट टीचर जिन्होंने 15 लाख से भी ज्यादा बच्चों को पढ़ाया है बिना स्कूल बिल के। बकेट्स उठाई आर्ट कैंप्स के बाद और दीवारें पेंट करना शुरू किया। पहली दीवार पेंट की तो 15-20 बच्चे खड़े थे, दूसरी की थोड़े ज्यादा, तो तीसरी वॉल को पेंट किया, एक बड़ा म्यूरल, तो 200 के ऊपर बच्चे मेरे पीछे खड़े थे देखने के लिए कि ये क्या है। कह रहे मुंबई में एक बच्चे को ये नहीं पता था कि पेंसिल क्या होता है। आई होप यू नेवर मीट एनीबडी लाइक दैट। मैंने अपने 25 साल की जर्नी में देखा है लोगों ने दरवाजा बंद किया है, मेरे मुंह पे पानी डाला है, कचरा डाला है कि नहीं आना है, हमें बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है। बहुत सारे लोग ऑनेस्टली दे यूज्ड टू मॉक मी। मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि जब देखो स्लम्स में बैठी रहती हैं, आपके पास कोई प्रोफेशन नहीं है। 25 साल से लगातार मेहनत करके ये न सिर्फ बच्चों की बल्कि विमेन एम्पावरमेंट में भी रैपिड प्रोग्रेस ला रही हैं। हमारे हर शास्त्र में हर जगह पे नारी को आगे रखा गया है। उमापति महेश, लक्ष्मी नारायण, तो हम कैसे कह सकते हैं कि नारी किसी से कम है? सिर्फ 30 बच्चों से शुरू हुआ ये सफर आज 15 लाख बच्चों तक पहुंच चुका है और पिछले 20 सालों में 800 से ज्यादा लर्निंग सेंटर्स खुल चुके हैं। ऑन दिस एपिसोड ऑफ स्टोरीज फ्रॉम भारत हम मिल रहे हैं दुनिया की बेस्ट टीचर से मुंबई के धोबी घाट में, जहां है उनका लर्निंग सेंटर। ये ना सिर्फ क्लास की आइडिया बदल रही हैं, बल्कि इंडिया की लर्निंग स्पिरिट को दुनिया तक लेकर जाए। So it is the respect that you want to give to teachers, to educators who are shaping the future of the world. India, my great country. मेरा भारत महान। फेवरेट फूड एंड फ्रूट्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस, हमारे जो बहुत बड़े हिस्ट्री के प्लेसेस हैं जैसे गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, ताजमहल, ऐसे बहुत सारे हैं। हाँ मैम, मैं कम इन? यस प्लीज प्लीज। हेलो मैम। हेलो, हाय एवरीवन। नमस्ते। ये क्लासरूम है या मैजिक रूम है? क्लासरूम, पर यहाँ बहुत सारा मैजिक होता है। अच्छा, आप सबको बड़े होकर क्या बनना है? पुलिस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, It's okay. इनकी तरह आपको क्या? फौजी। वाह, अच्छी है दीदी, सुंदर है। अच्छा बताओ यहाँ बच्चे इतने खुश हैं। आई एम श्योर टीचर बहुत स्पेशल है वहाँ। एंड मैम, लवली टू मीट यू। थैंक यू। रूबल नागी की कहानी शुरू होती है जम्मू एंड कश्मीर के देवली से। एक आर्मी परिवार में पैदा हुई रूबल बचपन से ही एक सवाल लेकर बड़ी हुई, अगर मुझे पढ़ाई का मौका मिल रहा है तो रास्ते पर खेलते हुए इतने सारे बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा पाते। सो मैम, एक टीचर सिर्फ पढ़ाता नहीं है, जिंदगी बदल देता है। तो आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों ली? मैं एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ। मैं देश के छोटे से छोटे गांव में, शहरों में रही हूँ और मैंने देखा है शिक्षा का महत्व क्या है। और मैं जब खुद छोटी थी तब अपने पेरेंट्स को पूछती थी कि जो बच्चे सड़कों के बाजू में दौड़ रहे हैं, शॉप्स में काम कर रहे हैं, वो स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ लगाव और शिक्षा के साथ बच्चों को शिक्षित होना, ये लगाव मुझे बचपन से ही था। और आज बच्चों से मैं जुड़ी नहीं हुई हूँ। आज आई थिंक बच्चे मुझसे जुड़ गए हैं। मेरी लाइफ बच्चों से शुरू होती है और वहीं खत्म होती है। तो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग जो मुझे आज भगवान ने दी। इन्होंने कर्नाटका में 10th तक पढ़ाई की, कोलकाता में 12th, मदुराई से पॉलिटिकल साइंस और फिर लंदन तक सफर तय किया। हर जगह उन्होंने टीचर्स से सीखा, उन्हें देखा और एक गहरी बात समझी कि एक टीचर की सोच एक बच्चे की जिंदगी बदल सकती है। तो जब मेरे फादर की पोस्टिंग कर्नाटका में हुई तो वहाँ इंग्लिश मीडियम था। अब ना मुझे समझ आए ना मुझे बोलनी आए, एंड मुझे बहुत एम्बैरेस फील होता था कि अब मुझे अंग्रेजी नहीं आती और यहाँ सब फटाक फटाक इंग्लिश में बात करते हैं, मैं कैसे कोप अप करूँगी। एंड आई फेल्ड इन माई मिड टर्म एग्जाम इन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। तब मेरी टीचर ने मेरा हाथ पकड़ा एंड कहा कि यू आर अ गुड स्टूडेंट, मैंने आपके मार्क्स देखे हैं बाकी सब्जेक्ट्स में, डोंट गिव अप, इट्स ओके, मैं आपको एक्स्ट्रा क्लासेस दूंगी, आपको जो मदद चाहिए आप मेरे से आके मांगो, बट पढ़ाई के ऊपर पूरा ध्यान रखना और आपके हाथ में क्या है
मेहनत करो, आप मेहनत करो, फाइनल्स में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। नाउ एट दैट टाइम अगर मेरा हाथ उस टीचर ने नहीं पकड़ा होता, आई एम टेलिंग यू, आई वुड हैव गॉन टू माय फादर एंड मैं अपने डैड को बोलती या तो मेरा स्कूल बदली कर दीजिए या आप मुझे स्कूल भेजना बंद कर दीजिए, मैं नहीं जाऊंगी। आप जिस भी देश का प्रधानमंत्री देख लीजिए, राष्ट्रपति देख लीजिए, एनी टॉप डिग्निटरी देख लीजिए, पढ़ के तो सब टीचर से आए। उनका जो भविष्य है, उनकी जो आगे लाइफ है, उसको संवारने वाली टीचर्स ही हैं। दैट्स वाई गुरु का स्थान बहुत बड़ा है हमारी लाइफ में। तो अगर आपकी टीचर उस समय वो वीक स्टूडेंट का हैंड होल्डिंग कर लेंगी ना, वो बच्चा कभी नहीं छूटेगा। हाउ डिड द थॉट अकर टू यू कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं? क्योंकि मैंने आर्ट की पढ़ाई की है। आई एम श्योर यू हैव सीन आई लव मुंबई, हैशटैग बैंड्रा मुंबई, और वो सब मेरे रिलेशंस हैं। Yes. Yeah, so we started so many years back the beautification of Mumbai. उसके बाद तो आप देखोगे पूरे शहर में कलर्स ही कलर्स हैं। We didn't leave any slum, we didn't leave any wall. We went to all the places to color. But main aim हमारा दीवारों को रंगने का नहीं था। मुझे था कि मैं बच्चों को पढ़ाई से जोड़ के रखूं। अब क्रिएटिविटी एक ऐसा माध्यम है जो आपको बच्चों से और इवन बड़ों से, युवाओं से भी बहुत आसानी से जोड़ देता है। अपने एक्चुअली बकेट्स उठाई आर्ट कैंप्स के बाद और दीवारें पेंट करना शुरू किया। पहली दीवार पेंट की तो 15-20 बच्चे खड़े थे, दूसरी की थोड़े ज़्यादा। जब तीसरी वॉल को पेंट किया, एक बड़ा म्यूरल, तो 200 के ऊपर बच्चे मेरे पीछे खड़े थे देखने के लिए कि ये क्या है। उनमें से एक बच्ची ने कहा कि मैम ये तो हमारी हिस्ट्री की बुक में है। तो मैंने कहा अब बुक लेके आओ, मैं बताती हूँ वो कौन है और स्टोरी क्या है। बहुत सारे बच्चे, आप गाँव में चले जाइए, लड़कियाँ प्राइमरी से सेकेंडरी तक नहीं पहुँच पाती क्योंकि उनको होता है कि इतना ही पढ़ लिया और अब स्कूल थोड़ा दूर है तो हम क्यों जाएं। तो कहीं ना कहीं वो गैप छूट जाता है। प्राइमरी से सेकेंडरी में सबसे ज़्यादा आप देखोगे ड्रॉप आउट्स होते हैं। और मैं खुद एक महिला हूँ, तो मुझे हमेशा लगता है कि हर महिला, हर बेटी हमारी अपने पैरों पे खड़ी होनी चाहिए। बट वाज देयर अ टर्निंग पॉइंट जहां आपको किसी बच्चे ने कुछ कह दिया जिससे आपको रियलाइज हुआ कि माय गॉड दिस कंट्री नीड्स एजुकेशन? तो जब आप अपनी लाइफ में 19-20 साल की उम्र में एक ऐसा बच्चा, एक मुंबई जैसे शहर में आप जिससे मिल लेती हैं, जिसने एक नॉर्मल पेंसिल नहीं देखी है, तो कहीं ना कहीं वो आपको सोचने पे मजबूर कर देता है कि व्हाट आर वी डूइंग, व्हाट आर वी कंट्रीब्यूटिंग। आप कह रहे हैं मुंबई में एक बच्चे को ये नहीं पता था कि पेंसिल क्या होती है, कलर्स नहीं, स्टेशनरीज नहीं। वो तो आपको भी अगर मैं कुछ आर्ट के कलर्स के बारे में पूछूं तो शायद नहीं मालूम होगा, बिकॉज आपने आर्ट नहीं पढ़ा है। तो वो नेचुरल है। आई होप यू नेवर मीट एनीबडी लाइक दैट, बिकॉज वो दिन ऐसा था जब मैंने घर आके अपने हस्बैंड को पूछा कि बाय एनी चांस साहिल यू थिंक यू मेट समबडी जिसने पेंसिल नहीं से, ओ कम ऑन। इंस्टेंट रिएक्शन में ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को टेस्ट किया कि ये मेरे साथ ही क्यों ऐसा, मतलब और भी लोग होंगे जिन्होंने, सबका इंस्टेंट रिएक्शन, इवन योर रिएक्शन वाज like really. उसके बाद I told him, it took me few days, over month and a half plus to digest the fact कि सच में ऐसा हुआ था। और उस दिन मैंने हाथ जोड़ के ऊपर वाले से ये प्रॉमिस किया था कि अब मेरी कैपेसिटी में मुझे एक बच्चे से नहीं मिलाना जिसने पेंसिल नहीं देखी, और मेरी कैपेसिटी में मैं एक ऐसा बच्चा नहीं छोड़ूंगी जिस तक स्टेशनरी की सारी चीजें ना पहुंची हो, नॉट जस्ट अ पेंसिल। यू नो व्हाट, आई थिंक not just India, every part of the world needs education. और इंडिया शिक्षा में पीछे क्यों रहे? अगर हमारे पास केरला जैसी स्टेट है जो 100% लिटरेट है, तो मेरा ड्रीम है टू सी माय कंट्री 100% लिटरेट। और ये पहल हो चुकी है, खाली रूबल नागी नहीं। आई थिंक ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने कैपेसिटी में ये कंट्रीब्यूशन हमारे देश के लिए कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऑनेस्टली दे यूज्ड टू मॉक मी। जब मैंने शुरू में, मेरे कुछ फ्रेंड्स बोलते थे कि आप क्या करती रहती हैं, जब देखो स्लम्स में बैठी रहती हैं, बच्चों को पढ़ाती रहती हैं, कभी हम देख रहे हैं वो गांव में, कभी हम देख रहे हैं वहाँ गांव में 45 डिग्रीज, पूरा दिन आप वहाँ बैठ के बच्चों को पढ़ा रही हैं, महिलाओं के साथ स्किलिंग की बात कर रही हैं, उनको कढ़ाई बुनाई करवा रही हैं, आपके पास कोई प्रोफेशन नहीं है। तो मैं उनको बोलती थी कि आपको लगता है कि ये प्रोफेशन नहीं है, बट मुझे तो लगता है, बट मुझे जो करना है वो मैं करूँगी। किसी के मुझे तारीफ करने से या मुझे ना तारीफ करने से मेरा काम नहीं रुकेगा। हम हमेशा सरकार को, कोई भी सरकार आए, हम हमेशा उनको ब्लेम करते रहते हैं, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। क्या एज एन इंडियन सिटीजन हमने खुद को कभी पूछा है हमने क्या कंट्रीब्यूट किया है देश के लिए? सबसे पहले रिएक्शन हम अपने परिवार वालों से लेते हैं कि मैं ऐसा करना चाह रही हूँ। आपके हस्बैंड ने, क्या आप तभी माँ बन चुकी थी व्हेन यू डिसाइडेड? क्या रिएक्शन था? सो आई थिंक द पिलर ऑफ माई स्ट्रेंथ, जो मैं हमेशा कहती हूँ, माई हस्बैंड, इट्स ऑल थैंक्स टू हिम। मैं हमेशा कहती हूँ 3 मोस्ट इंस्ट्रूमेंटल विमेन इन माई लाइफ, माई नानी who taught me immense patience, एजुकेशन
के बगैर जो संस्कार उन्होंने अपने बच्चों को दिए हैं, जितना मैंने उनसे सीखा, इट्स प्राइसलेस। माई मदर हु इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन एंड सेड ऐसा कुछ नहीं है जो हम कर नहीं सकते। माई मदर इन लॉ हु सेड मेरा एक ही बेटा है एंड आप मेरी बहू नहीं हो, आप मेरी बेटी हो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। बहुत छोटी उम्र में शादी कर ली आप लोगों ने डिसाइड करके, बट अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। नॉट बिकॉज यू नीड द मनी, बिकॉज you need self-respect. Because if tomorrow my son does not behave the way he's behaving now, you should be able to say, I will not take your atrocities. I'm independent. My husband used to laugh and say कि अरे ममा आप मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, आप ऐसे बोल रहे हो। But ये उनकी vision थी to empower her daughter-in-law. But how was it when you actually started off? And मैं जानती हूँ मुंबई के स्लम एरियाज में एंटर करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। थाने में कुछ स्लम्स में जब हम काम कर रहे थे बस्तियों में, तो वहाँ पे कुछ लोग मुझे आके बोलते थे मैम काम दीजिए, हम भी कुछ करें मैन। एंड जब मैंने उनको उनमें से एक दो को बाल्टी दे दी हाथ में कि आइए हमारे साथ कलर ही करिए, ये तो सबसे सिंपल काम है और आपको पर डे भी मिलेगा, हम ये काम नहीं कर सकते, ये महिलाओं का काम। सो सी हाउ द डिफरेंशिएशन हैपेंस देयर। सो ऐसे महिलाओं का काम ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है, हमारे साथ तो पूरे लड़कों की टीम भी है। नहीं, ये बहुत छोटा काम। आई सेड आप मुझे बताइए काका कि कौन डिसाइड करता है कि कौन सा काम छोटा है और बड़ा है। आपने मुझे नाली साफ करते हुए भी देखा है मेरे हाथों से ही, उससे क्या हो गया? क्या मैं छोटी हो गई और जो नहीं करता वो बड़ा हो गया? ऐसे आप हम कैसे कह सकते हैं? और आपकी बेटियां हैं और आप कह रहे हो कि मैं लड़की से इंस्ट्रक्शन नहीं लूंगा क्योंकि मैं पुरुष हूँ। सो ये कहीं ना कहीं आपको बदलना है, क्योंकि आपकी माँ जिसने पैदा किया है वो भी एक महिला है। तो एक चीज जो आपको हमेशा अपने साथ रखनी है और वो है पेशेंस। पेशेंस पेशेंस पेशेंस, कंसिस्टेंट एंड कांस्टेंट वर्क। तो शुरू में जैसे मैंने बताया कि वो बंद कर देते थे दरवाज़ा, और कभी कभी मैं नहीं जाती थी तो ऊपर से पानी डालेंगे या कचरे की बकेट्स सब फेंक देते थे कि चली जाएंगी, इनसे मैं क्यों करूँ, ये लोग नहीं मानना चाहते। बट मेरा वैसा नेचर है नहीं। आप क्या कह रही थी उनसे? जो वो आपसे ये कह रही थी कि बच्चों को स्कूल भेजिए, और आपकी अगर महिलाएं कुछ सीखना चाहती हैं घर में ही बैठ के, सिलाई कढ़ाई बुनाई कुछ भी, तो उनसे मिल के बात तो करने दीजिए। तो आमदनी करेंगी तो आपके घर में ही लाएंगी ना, तो आपको ही हेल्प होगी। उससे कोई हम आपकी महिलाओं को कहीं लेके जाने वाले नहीं है, उनको यहीं सिखाएंगे, लेकिन आप उनसे मिलके बात तो करने दीजिए। वो भी नहीं होती थी। तो वो क्यों इतना उनका पर्सपेक्टिव क्या था, क्यों था इतना रिलक्टेंट? बिकॉज विमेन आर नॉट मेंट टू वर्क, विमेन आर मेंट टू डू घर का काम। जो वो कर रही हैं वो वही करेंगी, हम हैं हम कमाएंगे। कितने एरियाज में आप दारू पी के कुछ नहीं कर रहे हैं, महिलाओं के साथ फिजिकल वायलेंस, सो मेनी थिंग्स यू आर डूइंग, स्टिल शी इज गोइंग एंड वर्किंग एंड स्टिल सपोर्टिंग योर हाउस। उसके बाद भी आप कहते हो कि वो कुछ नहीं कर रही, मैं आदमी हूँ घर का, मैं ही कर रहा हूँ। तो ये सोच कहाँ से बदलेगी? ये सोच तब बदलेगी जब आप अपने आप को एजुकेट करेंगे। हमारे हर शास्त्र में हर जगह पे नारी को आगे रखा गया है, उमापति महेश, लक्ष्मी नारायण। तो हम कैसे कह सकते हैं कि नारी किसी से कम है? तो मैं उनको एक बार पूछा, मैंने कहा कितनी बताएं सच में कितनी महिलाओं ने अपने रात को पतियों के पैर दबाए? तो सबका हाथ खड़ा होता है, हाँ मैम। ऐसे वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये बताएं कि कितने पतियों ने आपके पैर दबाए? हाँ मैम, ऐसा कैसे? ऐसे ये बदलो। वो काम करके आते हैं तो आप भी तो बैठी भी नहीं हो घर पे, आप लोग पूरा काम करती हो, एक सेकंड बैठने का आपको फुर्सत है नहीं है। ऐसे तो अगर आप दबा सकती हो तो वो आपको अपने पत्नी समझ के इज्जत देके नहीं दबा सकते। शिक्षा इज सही संस्कार बच्चों को, खाली हमारे बेटों को नहीं, बेटियों को भी हमें एक साथ देना। और बच्चों को स्कूल भेजने में क्यों इतना रेजिस्टेंस है? क्योंकि बच्चे काम करेंगे ना, 11 साल 10 साल 9 साल के हो गए तो दे ग्रोन अप इनफ टू अर्न, तो उनको काम पे लगाइए। पर डे 200-300 फ्री एजुकेशन है तब भी नहीं भेज। अभी मैं LOC पे थी तिमारी विलेज पे, तो मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम सरकार फ्री एजुकेशन दे रही है, आपको लगता है बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं? मैं बोलती हूँ बिल्कुल पढ़ रहे हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन उनको था कि कितने बच्चे स्कूल जाते हैं? तो 2-3 हाथ खड़े हुए। तो मैंने कहा कितने बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं? आप माँ बाप सब बैठे हैं, आपके कितने बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं? मैक्सिमम हाथ खड़े हुए। तो मैंने उनको बोला लीजिए आपका सवाल का जवाब। वहाँ गवर्नमेंट स्कूल है, छोटा सा है, लेकिन क्या वहाँ तक बच्चे पहुँच रहे हैं? क्या स्कूल जाना उनकी लाइफ में पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2 कमाई का साधन लाना वो ज़्यादा ज़रूरी है? विद ऑल दैट दे हैव डिफिकल्टीज ये हो, तो क्या आपकी प्रायोरिटी है? वो वहाँ पे लोग और बच्चे चुनते हैं, उनके पेरेंट्स उनके लिए चुनते हैं। हम जहाँ थे और हम जहाँ हैं, इट्स इनक्रेडिबल, it's incredible. That is why I tell you, I see my dream of India being 100% literate coming true.
बट हाउ डिड यू गो अबाउट डूइंग दिस? यहाँ आपने कोई क्लासरूम बिल्ड किया, तो आप बच्चों को किस तरह से पढ़ा रहे हैं और आज कितने बच्चे जुड़ चुके हैं? देखो, अगर मैं स्कूल और क्लासरूम का वेट करती रहती तो कभी नहीं कर पाती, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है, पहले तो बहुत कम अवेलेबल है, सेकेंडली बहुत एक्सपेंसिव है। तो मैंने आई स्टार्टेड, वो बोलते हैं ना, अंडर द रूफ, अंडर द ट्री, अंडर अ ब्रिज। हमें जहाँ जगह मिली सब में। दिल्ली में आएंगे तो हमारे दोनों बस्तियों में ओपन एयर क्लासरूम्स हैं, राजस्थान में सेंटर्स हैं, कश्मीर में सेंटर्स, तो हमें जहाँ जगह मिलती है, बच्चे आएंगे ना तो मैं कहीं पे भी बैठ के क्लास लेने को शुरू, तो करते करते, और नहीं आएंगे नहीं, अब तो बहुत we go up to 1.5 million kids in the country, so Wow. I think it's kind of taken to every part of the country, and हमारे पास जितने बच्चे आके लर्निंग सेंटर्स में सीखते हैं वो सब स्कूल जाते हैं। हमारा एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल्स हो, जो भी स्कूल हो, स्कूल में जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो आवर मॉडल इज़ लाइक अ ट्यूशन मॉडल, कि आप स्कूल में पढ़ के आते हैं, 2 घंटा 3 घंटा हमारी क्लास में आते हैं, हम आपको उसको पढ़ने में, उसको समझने में मदद करते हैं थ्रू क्रिएटिव लर्निंग। आपके कोई स्टूडेंट्स हैं who have come back to you to say thank you? तो अभी लास्ट मंथ जब मैं इस क्लास में आई थी, एंड वी हैड, हमारे कुछ यहाँ पे इंटरव्यूज के लिए भी फ्रेंड्स आए थे मीडिया के, तो मेरा एक स्टूडेंट है जो जो मिलने आया था, मुझे अपने फ़ोन पे फोटो दिखाया, तो मैंने कहा कितना क्यूट बेबी है। बोला मैम आप दादी बन गई है। अरे बेबी, oh my God! So वो जो जब खुद 8-9 साल का था, आज उसका बच्चा है। हमारा एक और स्टूडेंट है अनिल, जो मर्चेंट नेवी की तैयारी कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली वो SSB नहीं पास कर पाया, उसको फौजी बनने का बहुत शौक था, लेकिन फोर्सेस में कहीं ना कहीं जुड़ा रहेगा, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी से। तो अब वो ही इज क्लियर्ड हिज सम एंट्रेंस फॉर मर्चेंट नेवी, तो अब वो नोएडा में जाके वहाँ 1 साल की पढ़ाई करेगा। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट, हमारी कश्मीर की लड़कियों को आप ले लीजिए, वो छोटी छोटी बच्चियाँ थी, आज KS की तैयारी कर रही हैं, आज IPS की तैयारी कर रही हैं, आज आर्किटेक्चर कॉलेजेस में हैं। बट इतने सारे बच्चों को, तो आप बच्चों की टीचर हैं, पर साथ ही अपने घर पर आप एक मदर हैं। आपने ना एक दीवार बनाई, ना एक स्कूल बनाया, पर आज आप 15 लाख बच्चों की टीचर बन चुकी हैं। हाउ वाज इट फॉर यू मैनेजिंग योर पर्सनल लाइफ एंड स्टिल परस्यूइंग जो आप सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं? आफ्टर माई सन वॉज बॉर्न, आई मेड श्योर दैट मैं विवान को बचपन से ही अपने साथ क्लासरूम्स में लेके जाती रहूँ, उसको बच्चों से मिलाती रहूँ। तो आज जैसे जैसे वो बड़ा है, उसके जो स्लम्स में दोस्त हैं वो भी बड़े हैं। एक टाइम ऐसा था जब वो मुझे बोलता था कि ममा आई नो यू लव योर किड्स इन स्लम मोर देन मी। सो मैं उसको तब मैंने समझाया था, विच ही अंडरस्टैंड्स इवन नाउ, कि बेटा ना आप ज़्यादा हो ना वो ज़्यादा है, आप 50% हो, यू आर माई बायोलॉजिकल चाइल्ड, दे आर माई इमोशनल चिल्ड्रन। आप 50% हो, वो भी 50% है। ही इज़ 14 years old, और हमने उसको वैसे ही संस्कार दे के बड़ा किया है, जिसमें कोई ऊंच नीच, जात पात, छोटा बड़ा कुछ नहीं। पहले 10 साल तक उसने अपना बर्थडे मेरे सेंटर्स में सेलिब्रेट किया है। बच्चों के लिए हमेशा ना अलग अलग केक्स बना के लेके जाती हूँ, लैम्बोर्गिनी, फेरारी, बिग एयरप्लेन, यू नो, because they are used to eating that normal cake. Vivan came back home, I think it was his 6th or 7th birthday or 8th birthday, something like that, I don't remember the exact year. He came back home and he told me, मम्मा आपने नोटिस किया बंटी का रिएक्शन, और उसके साथ कितने सारे मेरे जो फ्रेंड्स खड़े थे उनका रिएक्शन। I said for what? Reaction for what? Because मैं तो सोच रही हूँ हम हर साल ही मनाते हैं। इसे नहीं मम्मा, आपने जब केक का डब्बा खोला और उन्होंने अंदर वो गाड़ी का केक देखा, तो they went like, oh look at that. I said, Vivan, you know what? What is making me happy is that you noticed that reaction. You were sensitive enough to understand what they felt. And can you imagine, like, I get so emotional, I'm sorry. I mean, my son telling me that you know, Mama, unka reaction aisa tha, because that's not something they see in everyday's life. And for them to see it like that, and my son at that age understanding, मुझे तो ऐसा लगा कि you know, मेरा जीवन सार्थ हो गया. You know, at times he's come and told me that some of my friends in the class also, I mean, it's a very strong word to use, but somebody called him a slum dweller in his class. And I said, Vivan, don't feel bad, because they're also young, you're young, but when they grow older, they will regret saying this to you, even if they don't know where you are and where they are, because friends change every year in the class, but they will also understand with time that why your friends who are in villages and slums and bastis are as important to you as they are. So let's talk about the big day in your life.
the day when you actually got the award. It's actually a Nobel Prize for teaching. क्या आपको पता था इसके बारे में? And honestly, we didn't even know about this award till we got to know that world's best teacher is from India. Yes, I'm glad you said that because I'm totally with you on this. I mean, I've never nominated myself for any award. For me, definition of success is not about आपके पास कितने awards हैं, आपके बैंक में कितने पैसे हैं, आपको कितने लोग जानते हैं और आपके साथ selfies लेते हैं. वो ठीक है, that is on one side. But मेरे लिए true legacy is how many people's life you've touched and changed for good. 50 people, 5 people, 20 people vouch for you and stand for you with their heart. That is true success. और आज 50 नहीं, आज मैं लाखों में बात कर सकती हूँ. Actually, credit goes to my team that they said, "Ma'am, हमें nominate कर दें, बहुत अच्छा award है मैम." So we just filled the thing and I gave them a little bit about the work and I think age and country and वो तो वो लोग कर सकते हैं. तो भर के हमने डाल दिया and हम लोग भूल गए. उसके बाद एक email आ गया that you were selected in first 50. Now till 50 also you were like, okay, there were 3 from India and honestly पहली बार जब मैंने वो first 50 की वीडियो देखी जो पूरी उन्होंने डाली, उसमें मुझे रियलाइज हुआ कि ये पूरे दुनिया भर से एजुकेटर्स की एप्लीकेशंस में यहाँ पे आई हैं इस प्राइज के लिए और इसमें से 50 में आपको चुना गया है. वाओ. तो माय टीम तो ऑलरेडी वाज वेरी हैप्पी कि हो गया. एंड आई सेड कितने देशों से थे ये एप्लीकेशन? 136 or 39 countries and then your name comes in top 10. Then it kind of, you know, sink in my heart that okay, you know what, fine. But जब तक मैं दुबई नहीं गई पहुंची थी अवार्ड प्राइज के लिए, तब तक भी मुझे था कि भगवान बजा रही हूँ तो नो all 10 of us I'm sure are praying for our own self. ऐसे कर दीजिए. But at the gala dinner जब हम सब टीचर्स ने एंटर किया, इधर क्लासरूम से लेके 3 times more longer and bigger hoarding देखा जिसमें सब टीचर्स जो टॉप 10 हैं उनके फोटोज थे, नेशनल फ्लैग थे और सामने आपके नेशनल फ्लैग्स हर कंट्री के रखे हुए थे. I went on the side, I looked up, I said भगवान लाज रख लेना. That was the time, you know, being a Fauji kid, we are taught to salute our तिरंगा. I mean हमारे लिए हमारी जान से ज़्यादा हमारी शान है हमारा तिरंगा. Not only for me as a Fauji kid, but all of us. हमने तो बचपन से उसे देखा है. तो जब वो वहाँ देखा उतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, तब I was like, God, now, you know, when I messaged my mother, my husband, my loved ones, I said, please pray, because अब बात मेरे देश की थी. अब बात रूबल नागी की नहीं थी. रूबल नागी जीतती चाहे नहीं जीतती makes no difference to me honestly, because मैंने तो अपना काम करना है. अब अवार्ड देंगे तो भी ठीक है, थैंक यू. नहीं देंगे तो भी ठीक है, थैंक. बट अब बात झंडा देखने के बाद हो गई थी इंडिया की, भारत की. तो तब मैंने कहा अब भगवान लाज रख लेना. एंड आई थिंक इट वाज वेरी काइंड ऑफ गॉड एंड द एंटायर टीम जूरी फॉर पिकिंग मी एज द विनर. एंड ऑल्सो आई मस्ट टेल यू, फिर जब हम बैठ के मैंने टीम से बात की एंड मुझे जब पता चला इनके जो फाउंडर हैं वार्की फाउंडेशन के, मिस्टर सनी वार्की, वो खुद उनके पेरेंट्स दोनों टीचर्स थे. You know, when I heard his story, कहीं ना कहीं it connected me much more to the prize. इतना बड़ा प्राइज एक एजुकेटर को क्यों? So it is the respect that you want to give to teachers, to educators who are shaping the future of the world. And then the respect, getting the respect on that level, and His Highness Sheikh Hamdan, you know, who's the youth leader, so humble, so kind, the way he spoke to you and presented the prize to you. Mr. Sunny Varki, so down to earth and so humble. I think that kind of made the journey even more humble and beautiful. Right. What was the instant reactions that you got from all over India? You know it. I think everybody has seen it. I started wearing glasses because I couldn't be on my phone anymore because there was so much happening. I mean, I don't know anybody, any publication or any social media pages who've not posted and who've not made such beautiful videos. आज मिसाल मुंबई, मिसाल इंडिया क्यों बना? क्योंकि जब लोगों ने दूर से slums देखे कलर किए हुए तो उनको लगा वाओ. मिस्टर बच्चन आई थिंक वाज क्रॉसिंग वन डे फ्रॉम सीलिंग एंड ही ब्लॉग सेइंग वी हैव आवर मुंबई स्लम्स लुकिंग लाइक पोर्टोफिनो, हाउ ब्यूटीफुल. ही डिडंट नो इट वाज माय वर्क, पर उन्होंने देखा, अपने आप कर दिया. आमिर खान ने ट्वीट कर दिया कि हमारे स्लम्स मिसाल हैं और समथिंग लाइक दैट 2018 में. एंड सो मेनी पीपल रोट अबाउट इट. तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए और काम ये सोच के शुरू मत करिए कि हमें रातों रात फेमस और अमीर बनना है. ये सोचिए कि हम मेहनत करके कैसे आगे बढ़ेंगे, बिकॉज देर आर नो शॉर्टकट टू सक्सेस.
और जो शॉर्टकट में फेमस होते हैं वो उतना ही जल्दी नीचे भी आ जाते हैं। इंटेंट एक बात होती है, मदद करना एक बात होती है, पर इतना आगे तक लोगों को मदद करने के लिए फंड्स की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है। सो पहले तो मैंने शुरुआत में, बिकॉज आई स्टार्टेड माई लाइफ विद आर्ट करियर, तो मैंने 40% अपना डोनेट करना शुरू किया कि मैं इससे बच्चों को आर्ट वर्क जो है, आर्ट कैंप्स जो हैं वो करूँगी। जैसे जैसे बच्चों का नंबर बढ़ता गया, कुछ इंस्ट्रूमेंटल लोग हैं मेरी लाइफ में, जैसे माधव चौहान जी जो फाउंडर ऑफ प्रथम भी हैं, उन्होंने भी बहुत सोशल वर्क में काम किया है, तो उन्होंने गाइड किया आप एक फाउंडेशन बनाइए। तो मैंने उनको स्ट्रेट अवे कहा इससे अच्छा काम करने के लिए मैं तो कर ही रही हूँ, तो ये सब पेपर वर्क में क्यों फंसना है। तो ही सर आप सिर्फ 300 बच्चों तक रहना चाहती हैं या 3 लाख बच्चों तक पहुँचना। नाउ दैट हिट्स मी। आई सेड नहीं, मैं तो 3 करोड़ बच्चों तक पहुँचना चाहती हूँ। इसे बस वहाँ पहुँचेंगे आप, ऐसे करिए, क्योंकि आगे आपको फंड्स की जरूरत पड़ेगी, आगे आपको कोलैबोरेशंस की जरूरत पड़ेगी। सो दैट इज़ वेयर वी स्टार्टेड एंड वी डू CSRs, वी हैव डोनर्स, वी हैव पीपल हु आर सपोर्टिंग अस, बट येस वी डू CSRs विद ऑल बिग कंपनीज जहाँ से फंडिंग आती है। बट साथ ही आपको अवार्ड में मिले $1 million, which is about 9 crore rupees, and that's an award given to you, जी right? तो उसका आपने किस तरह से सेलिब्रेट किया? What did you use those funds for? What do you plan to use those? मेरा सपना था कि हम एक बहुत बड़ा और अच्छा स्किल बेस्ड लर्निंग इंस्टीट्यूशन और एक सेंटर खोले महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए, महाराष्ट्र में भी और कश्मीर में भी, बिकॉज ऑफ शॉर्ट ऑफ स्पेस, फंड्स, 2-3 डिफरेंट थिंग्स। छोटे से बड़े में आप उसको कैसे स्केल अप करेंगे। सो दिस प्राइज हैज़ कम एज अ ब्लेसिंग वेयर आई विल बी यूजिंग दिस मनी 100% on building that. Wow, but that is given to you as your reward. You can choose to Yes. keep it for yourself. Yeah, God has given me everything already that I need to live a good life. मैं जब स्लम्स में या गांव में भी जाती हूँ तो मैं बच्चों को ये नहीं सिखाती हूँ कि आपको गरीब रहना है। मैं उनको कहती हूँ आपको बहुत पढ़ना है, बहुत मेहनत करनी है और अच्छा कमाना है और एक अच्छी लाइफ जीनी है। अच्छे कपड़े पहनो, परिवार के साथ ट्रैवल करो, अच्छी जगह खाने जाओ, यही तो ग्रोथ है। आपको इसी में थोड़ी रहना है। सो आई एम नॉट समवन हु एडवोकेट्स फॉर पॉवर्टी एट ऑल। फाइनली ये भी जानना चाहूंगी, जो लोग सचमुच मदद करना चाहते हैं या जो लोग इन देयर ओन कैपेसिटी सोसाइटी के लिए कुछ भी करना चाहेंगे, उन्हें क्या आप मैसेज देंगे? मैं हमेशा कहती हूँ कि एक हफ्ते में नहीं, एक दिन में नहीं, एक महीने में 2 से 4 घंटा निकालिए। इन 1 month आपके आजू बाजू में आपको ज़रूर कोई ऐसा बच्चा, महिला, युवा, कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जिसकी आप मदद कर सकते हैं। मदद करने का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं होता है। उनसे खाली बात करके पूछ लें कि ऑल गुड, यू नो, इज़ देयर एनीथिंग यू नीड। कभी कुछ बच्चे मिल जाएं तो उनको एक स्टोरी, उनकी ही बुक से या कोई एक बुक लेके उनको एक स्टोरी सुना दें, अपने साथ जोड़ लें। आप जब किसी को कुछ सिखाने जाएंगे ना, आप खुद सीख के आएंगे। आई ऑलवेज से व्हेन आई टीच आई लर्न, बिकॉज देयर माइंड, देयर क्यूरियस माइंड्स आर सो अमेजिंग that you learn so much from them. So आप किसी की भी मदद किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। किसी को खाना खिला, किसी को सड़क पार करवा दीजिए। I mean these small acts of kindness, they go a long way. I think आज पैसे देना ज़्यादा आसान है than actually giving your time and energy. Yes, I always say वक्त से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है। आप जब किसी को अपना टाइम देते हैं, आप सही मायने में सबसे बड़ा पुण्य कर रहे हैं। Small gestures matter. When somebody gets you a gift, somebody who loves you, it just makes you feel happy. It doesn't have to be the most expensive gift, but sometimes just a cup of tea or glass of water, that makes you happy. And these are small joys of life which no money in the world can buy. So I think ये हमें जो एक इंसानियत जो हमारे अंदर है, इसको हमें कभी भी मरने नहीं देना है। इसको हमेशा लाइव रखिए, बाकी हर चीज़ बाद में है। और मैं हमेशा कहती हूँ हमारी पहचान हमारे रिलीजन से नहीं, हमारी पहचान हमारे देश से होनी चाहिए। मुझे कोई पूछता आप क्या हैं, तो मैं बोलती हूँ मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं किस भगवान को मानती हूँ, इस भगवान को मानती हूँ। आप जिसको मानते हैं उसको भी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। सो वी हैव टू बी ह्यूमंस फर्स्ट। इन आवर शो स्टोरीज फ्रॉम भारत, हम उन्हीं से बात करते हैं जो सचमुच भारत का नाम रोशन कर रहे हैं और भारत को they're taking it to a global stage. And as you said, education या शिक्षा से बड़ी चीज और कुछ भी नहीं है देश को आगे बढ़ाना। So दिल से thank you for doing this amazing work. Thank you. Pleasure's all mine. So good to have you. Thank you.